आगे प्रभु राम लक्ष्मण सीता तीनों अनसुईया और अत्रि मुनि से विदा लेकर के चले हैं। तो आगे राम लखन पुन पाछे तापस भेष विराजत काछे उभय बीच सिया सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये चौपाई मानस में 2 बार आई है। एक बालकांड में आई है, एक बार आगे राम लखन पुन पाछे, तब तापस भेष केवल बदला है। तापस भेष विराजत काछे उभय बीच सिया सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। और यहाँ पर केवल मुनि शब्द ऊपर वाली चौपाई का बदला गया है। आगे राम लखन पुन पाछे मुनिधर भेष बने अति काछे उभय बीच सिया सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। चले हैं तीनों लोग आगे, तो विराट राक्षस मिला, भगवान ने उसका वध किया और दीन जानते निज पद दीना अपने लोक को भेज दिया। आगे बढ़े हैं, सर्वंग ऋषि मिले। कहने लगे सर्वंग ऋषि, हे प्रभु कह मुन सुन रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जाति रहो बिरंच के धामा सुने हूँ श्रवण बनिए हैं रामा चितवत पंत रहो दिन राती अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। हे प्रभु मैं ब्रंच के यहाँ ब्रह्मा जी के पास जा रहा था, लेकिन तब तक मैंने रास्ते में सुन लिया प्रभु राम आ रहे हैं मन में और उनके दर्शन होंगे। तो मैं तब से टकटकी लगाए आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और प्रभु मैं साधन नाथ सकल साधन में हीना कीने कृपा जान दन दीना। आपने बड़ी कृपा ही की हमारे ऊपर, आपने आकर के हमारे आश्रम में ही दर्शन दिए हे प्रभु। लेकिन एक बात और सर्वंग ऋषि ने कही कि प्रभु इसमें कोई एहसान नहीं किया, ये आपने अपना कर्तव्य निभाया। और तब तक रहो दीन हित लागी जब लग तनु तज तुम्हें न मिले मैं। हे प्रभु जब तक मैं आप में न मिल जाऊं तब तक आप हमारे सम्मुख रहिए। जो कुछ उन्होंने तप यज्ञ दान किया था सारे कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दिया और चिता रचा करके सर्वंग ऋषि उसी में बैठे। भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान उनको दिया और उसके बाद वो चिता में प्रवेश कर गई। ताते हरे प्रभु लीन न भयो प्रथम भेद भगत बर लयो। इसके बाद प्रभु जी सभी ऋषियों के साथ में आगे बढ़े हैं तो देखा कि हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। प्रभु राम को देख करके बड़ा कष्ट हुआ। मुनियों से पूछा ये कैसे ढेर लगे हुए हैं। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं। जानत हो पूछो कस स्वामी दीन बंद और अंतर्यामी निश्चर निकर सकल मुनि खाए देख राम निज अरसुआए। जैसे राम ने देखा नेत्रों में नैनों में जल भराया और कहने लगे। भगवान राम को पहली बार क्रोध में दिखाया गया। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। जब हड्डियों को ढेर को देखा तो उन्होंने फुजी उठाए प्रण कीन निश्चर हीन करूँ मैं भुजी उठाए प्रण कीन। और सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। सभी ऋषियों मुनियों के यहाँ जाकर भगवान ने भी सत्संग किया है
हम आप लोग ही नहीं करते। प्रभु ने भी वन में जाकर सभी के यहाँ सत्संग किया, सभी की समस्याएं सुनी और सभी से ज्ञान पूछा है, व्यवस्था पूछी है। भरद्वाज ऋषि से रास्ता पूछा, अब आगे जो है अगस्त ऋषि से राक्षसों को मारने की विधि पूछेंगे। तो प्रभु फिर आगे चले हैं सीता लक्ष्मण के साथ में। देखा आगे अगस्त ऋषि के शिष्य, ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रत भगवान, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ जाना आने देवक। वो मन वचन कर्म से प्रभु का सेवक था, अगस्त ऋषि का शिष्य। रास्ते में बड़ा व्याकुल होकर के, प्रभु में लीन होकर के, कबहू के पुन पाछे पुर जाई, कबहू नृत्य करे गुन गाई। कभी तो नाचने लगता, कभी आगे जाता है, कभी पीछे। इस तरह की दशा को भगवान ने जैसे ही देखा है तो प्रभु देखे तरोट लुकाई। भगवान एक पेड़ की छाया से उसके पीछे से देखते रहे। भगवान ने अपना स्वरूप उसके हृदय में स्थापित कर दिया। मुन मांग अचल हुए बैठा, पुनक शरीर पुनस फल जैसा एकदम स्थिर हो गया। अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है और सामने भी भगवान खड़े, वो देख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं थोड़ी आंखें खोलता है, सोचता है कोई राजपुत्र है, क्योंकि भगवान की मूर्ति तो उनके हृदय में विराजमान है। लेकिन राम जी ने भी जाना कि भक्त जो है हमारा बड़ा वैसी अवस्था में है, तो उन्होंने भूप रूप तब राम दुरावा और रूप चतुर्भुज चाहे दिखावा। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकल मीने मुनि फने जैसे। जैसे ही आंखें खोली, प्रभु का वही स्वरूप सामने देखा, वही हृदय में दर्शन करा है। अकुला के उठा, प्रभु के परे लकुटे चरणन लागी, प्रेम मगन मुन बड़ भागी, चरणों में लौट गया है। भगवान ने उठाया, भगवान से स्तुति की है और कहने लगे सुतीक्षण जी, प्रभु यह अभिमान जाए मत भोरे, मैं रघुपति पति मोरे। मुझे ये अभिमान बना रहे कि रघुपति वो हमारे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। वैसे तो कहते हैं कि अभिमान सबसे बड़ा होता है, अभिमान नहीं करना चाहिए, ना तो धन का, ना पद का, ना सुंदरता का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान सबसे बड़ा खराब होता है। लक्ष्मी का भी अभिमान बुरा होता है, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो कोई जान नहीं पाता है। आगता यद लक्ष्मी नारिकेल फलामृत और परागता यद लक्ष्मी कपित फलमवत। जब लक्ष्मी आती है तो छप्पड़ फाड़ के आती है। नारियल का फल होता है, देखा कितना जटाजूट उसके ऊपर होता है, उसके बाद उसका पर्त कितना मोटा होता है जो अंदर होता है, लेकिन उसमें जल भर जाता है। कहाँ से आ जाता है किसी को पता नहीं पड़ता। ये लक्ष्मी रूपी जल, आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलामृत, नारियल के फल के समान लक्ष्मी आती है, जैसे उसमें पानी भर जाता है। और परागता यदि लक्ष्मी, और लक्ष्मी जब जाती है तो मकान खड़े रह जाते हैं, दीवारें पक्की खड़ी रह जाती हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं रहता है।
तो परागता यदि लक्ष्मी कपित फलमवत, कपित फल होता है हाथी, उसको ऐसा साबुत ही निगल लेता है। तो ना तो वो चटकता है ना कहीं छेद होता है, लेकिन जब वो लीद करता है वैसा ही साबुत निकलता है, लेकिन उसके अंदर का गूदा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, सुंदरता का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए हम आप सब लोगों के आगे और स्वयं भी मतलब बुजुर्ग हैं, क्या ये बुजुर्ग लोग किसी दिन सुंदर नहीं थे? क्या ऐसी थोड़ी खाल लटकी थी? सुंदर थे। जैसे जवानी पे आप लोग बच्चे सुंदर, तो ऐसे बुजुर्ग लोग भी किसी दिन सुंदर थे, लेकिन आज बंदर बन गए। तो सुंदरता का भी नहीं करना चाहिए। और ज्यादा देखना हो तो शमशान की भूमि में जाकर जो वो हड्डियां पड़ी हैं उनको जाकर देख लो। किसी दिन इनमें भी अकड़ थी, हड्डियों में भी अकड़ थी किसी दिन कि हम भी कुछ हैं, लेकिन आज शमशान भूमि पे पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। पद का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज किसी कारण मिल गया, कल नहीं। इसलिए अहंकार किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अहंकार किसका किया है? भगवान के भक्त का अहंकार किया है। कभी कभी अहंकार पूर्ण बन जाता है। जैसे जटायु, जटायु ने क्रोध किया, क्रोध मतलब जटायु ने क्रोध किया, वो पूर्ण बन गया, एक अबला की रक्षा की। और क्रोध भी बड़ा शत्रु है। और भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया जब करना चाहिए था। जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे उस वक्त मौन होकर बैठे रहे। आपकी बात को कोई टाल सकता था अगर पितामह भीष्म कह देते कि ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी बैठे रहे, द्रौपदी को नग्न होता देखते रहे, शर्म नहीं आई। क्यों? मौन धारण किए रहे। ये मौन भी उस वक्त श्राप बन गया, पाप बन गया जब शांत बैठे रहे। और जटायु एक अधम पक्षी जो गुफा में रहने वाला, उसने एक अबला की इज्जत को बचाने के लिए रावण जैसे आताताई से प्रसोद किया, तो उसका पुण्य बन गया। भगवान की गोद मिली, भगवान की गोद में मृत्यु हुई। और भीष्म पितामह को मृत्यु के लिए 6 महीने सरसैया पर लेटना पड़ा, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो अगर अभिमान हो तो ये हो भगवान की भक्ति का अभिमान हो, भगवान के सेवक का अभिमान हो, भगवान हमारे पति हैं, स्वामी हैं, ये अभिमान हो। भक्त सुतीक्षण के बाद प्रभु चले हैं। भक्त सुतीक्षण कहने लगा, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। बहुत दिन गुरु दर्शन पाए, भय मोहे आश्रम पाए। लेकिन ये नहीं कह रहा था कि अगस्त ऋषि ने तो खुद ही निकाला था कि जाओ प्रभु को लेके आओ। जब वो बाहर चले गए थे तो उन्होंने वो भगवान की उससे जामुन को तोड़ा था और भगवान गायब हो गए थे, तो उन्होंने निकाल दिया था, जब तक हमारे भगवान को लेकर नहीं आओगे तब तक आप आश्रम पे नहीं आओगे। आज स्वयं भगवान राम को लेकर सुतीक्षण जा रहे हैं और सबसे आगे पहुंचे हैं। भगवान से भी कह रहे हैं, प्रभु हमारा इसमें एहसान नहीं है आपसे कुछ कि हम आपके साथ जा रहे हैं, हम चल रहे हैं आपके साथ में, रास्ता बता रहे हैं। लक्ष्मण जी हंस रहे हैं कि देखो ऐसा भी भक्त है, रास्ता बता रहा है। और पहले पहुंचा अगस्त ऋषि के यहाँ, कहने लगे कि नाथ कौशला धीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। हे गुरुदेव, जिसका नाम आप दिन रात दिन निस दिन देव जपते हैं जई हैं। और भैया लक्ष्मण माता वैदेही के साथ में आए हुए हैं। तुरंत अगस्त उठ धाये, भगवान
तुरंत भगवान के दर्शन के लिए अगस्त ऋषि भागे हैं और भगवान ने उनके चरण स्पर्श किए हैं, आसन पर बिठाया, भगवान को भोजन आदि कंदमूल फल दिए आकर के। उसके बाद चर्चा हुई। प्रभु राम ने पूछा, हे गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। कहने लगे, जय कारण जिस कारण से हमारा यहाँ पर आना हुआ है आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हे गुरुदेव अब प्रभु मंत्र देव मोहि सोई, जही प्रकार मारहूं ने दो। कि हे गुरुदेव अब हमें ऐसी कोई विधि बताइए। आप तो सब कुछ जानते हैं कि रावण का वध करने के लिए, निशाचरों का संहार करने के लिए मैं यहाँ पर इस तपोभूमि वन स्थली में आया हुआ हूँ। अगस्त जी कहने लगे, प्रभु ते तुम सकल लोकपत साई, पूछो मोए मनुज की नाई। आप तो सारे संसार के स्वामी हैं। जैसे मनुष्य किसी से पूछता वैसे आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ संतन दासन देत बढ़ाई, ताते मोए पूछो रघुराई। मैं आपके समस्त स्वरूप को जानता हूँ। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजाय सही संता, सो सब रूप बखानो जानो, पुन पुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म अबराधो। लेकिन फिर भी हम सगुन ब्रह्म की आराधना करता हूँ। उन्होंने बताया है रहने के लिए स्थान कि हे प्रभु यहाँ पर एक दंडक वन में निवास कीजिए, क्योंकि वो श्रापित था, सूखा हुआ था। इक्ष्वाक वंश के इक्ष्वाक राजा के पुत्र दंड ने ऋषियों से शरारत की थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ ये वन बिल्कुल तहस नहस हो जाए। लेकिन बहुत प्रार्थना करने पर तब ये कहा था कि जब प्रभु राम आएंगे तब ये हरा भरा होगा। इसलिए अगस्त ऋषि ने प्रभु राम से कहा, हे प्रभु दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनवर कर हरहु, तहाँ बसो तुम रघुकुल राया। इसलिए आप वहीं पर निवास करें। राम जी चले हैं और दंडक वन में जब से आ गए, वन हरा भरा हो गया। सब तालाब नदियां पानी से भर गई, वृक्षों में फूल आने लगे, फल आने लगे और पक्षी चहचहाने लगे। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। सबका कष्ट जाता रहा। वहीं पर गीधराज से भेंट हुई है पहली बार। गीधराज सो भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। प्रभु जी ने वहीं पर पत्तों की बना करके कुटिया निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने एक दिन प्रभु राम से पूछा, भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इस जो इस जगह मतलब श्री रामचरितमानस में ये लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जब आप लोग उसको पढ़ेंगे तभी उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लक्ष्मण जी ने पूछा, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर ईश्वर जीव, वेद प्रभु सकल कहो समझाए, ताते होय चरण रथ शोक मोक भ्रम जाए। प्रभु राम ने कहा है, हे तात थोड़ी देर ही सुनो, सुनहु तात मति मन चेत लाई। ठीक है, अभी 1 घंटा नहीं, वो अब हम उठ रहे बस 10 मिनट। तो राम जी ने कहा है कि मैं और मोर तोर तय माया, यही बस किने जीव निकाया। ये मैं तुम्हारा हमारा यही तो माया है। और भगवान ने जो है भक्तों के लक्षण बताए हैं
कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहिर नीरा, काम याद मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में जाके। मैं उन्हीं के हृदय में निवास करता हूँ। भक्तों के यही लक्षण हैं कि हमारे गुण को गाने के लिए गाते ही उनका शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। यही भक्त के लक्षण हैं। और ज्ञान वैराग की बात कर ही रहे थे, तब तक वहां पर शूर्पणखा आ पहुंची। क्या शूर्पणखा वास्तव में राम जी से विवाह करने के लिए आई थी? उसका उद्देश्य था विवाह करना? नहीं था। वो तो केवल इसलिए आई थी, आते ही उसने बता दिया था कि शूर्पणखा बड़े के बहनी, दोस्त हृदय दा रोने जस यहिनी, पंची पटी सो गई की बारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा। जैसे ही वो पंचवटी में गई, उसने सुना था, सुन रखा था कि दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण यहाँ आए हुए हैं, वो इतने बलशाली हैं और उनका उद्देश्य है रावण का वध करना, राक्षसों का वध करना। इसलिए उसने पहले ही कह दिया था कि तुम सम पुरुष ना मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी। कुंवारी कहाँ थी वो? उसने तो नारी कहा, कुंवारी से नारी नहीं कहा जा सकता है और नारी से कुंवारी नहीं कहा जा सकता है। उसने कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। संयोग क्या था? ताते अब लग रहे हो कुंवारी और मन माना कछु तुम ही निहारी। हमारे भारत की संस्कृति में तो वो विधवा थी, विधवा को कुंवारी नहीं कहते, लेकिन ये लंका की थी। लंका में, विदेशों में ऐसा है कि पति के मरने के बाद, जैसे मंदोदरी की पुनः शादी विभीषण के साथ हुई, बाली की वध के बाद तारा की शादी सुग्रीव के साथ हुई, लेकिन हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। वो कुंवारी भी बाद में हो गई, नारी थी फिर वो कुंवारी हो गई। तो उसका उद्देश्य यही था, किसी तरह निशाचर वंश का नाश कराना, क्योंकि शूर्पणखा कुंवारी नहीं थी, उसका विवाह हो चुका था। आप बरवई रामायण में पढ़ेंगे कि जब शूर्पणखा का पति इतना बलवान था, रावण ने सम्मुख नहीं जीत पाया, तो फिर क्या हुआ? एक दिन रात्रि को, रात्रि में शूर्पणखा के यहाँ रावण गया है और वहां जाकर के जब देखा कि शूर्पणखा को और अपने बहनोई को लेटे हुए थे, वो श्रृंगार किए हुए थे, तो जैसे ही निज भगिनी श्रृंगार निहारा, शोभाया में तेना वर्ण नहीं पारा, विधवा मैंने करूं के ही भांति, यह सोचत दस मुख सोरे घाती। जब उसके श्रृंगार को देखता है तो ये सोचता है हम अपने बहनोई को मार देंगे, हमारी बहन विधवा हो जाएगी, लेकिन विधवा बहन करूं कई भांति, यह सोचत दस मुख सुर घाती। बहुरी विजय निर्णय मन लाई, चंद्र हास कर माय उठाई। फिर विजय का उसके दिमाग में आ गया कि इसके रहते मैं जीत नहीं सकता हूँ, मैंने सारे संसार को जीत लिया है, मैंने
इसको नहीं जीत पाया तो फिर विधवा बैन करूं कई भांति, यह सोचत दस मुख सुर घाती। बौर विजय निर्णय मन लाई, चंद्र हास कर माए उठाई। काटे उस शीस न कीने उगारा, सूप न खाने नैन उगारा। लड़ाई नहीं की है सन्मुख, उसका सोते में सर काट लिया। और जैसे ही सर को काटा है चीत्कार निकली, सूप नखा जाग गई। सूप नखा ने जैसे देखा दसमुख खड़ा अगारी, हाय हाय तब कीन पुकारी। रोने लगी, भैया तुमने ये क्या कर दिया, अपने बहनोई को हुई मार दिया। रावण ने बहुत ज्ञान बताया सूर्पनखा को कि ये नश्वर जगत है, ये हमारे हाथ से ही होना है था। बावजूद उसको समझाया और सूर्पनखा को संग ला करके दंड का रण का राज दे दिया, यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया था। और तभी से सूर्पनखा ने प्रण किया था कि जिस तरह से मैं विधवा हुई हूँ उसी तरह से जब तक लंका की एक एक स्त्री को विधवा नहीं करवा लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तो ये राम जी से कह रही है कि तुम सम पुरुषना मोसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचार। ये ब्रह्मा जी ने ही संयोग बनाया। आपके समान पुरुष कोई नहीं है जो रावण से मुकाबला करने के लिए आया हो। बड़े बड़े योद्धा महायोद्धा सभी चारों तरफ थे, लेकिन रावण से लड़ने के लिए कोई देवता दैत्य कोई तैयार नहीं था। आज आप आए हैं कि आपका उद्देश्य है रावण का वध करना, और हमारा भी उद्देश्य है कि सारे राक्षसों का विनाश करना। इसलिए वो कह रही है ताते अब लग रही कुंवारी। इसलिए शूर्पनखा ने कहा, और भगवान राम ने जब बार बार यही शब्द कहा है, राम जी ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण कुंवारा है। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, वो सकल उसके अवध के राजा हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। जब वो खिसिया करके पुनः राम के पास गई, सीता पर झपटी तो राम ने इशारा किया और लक्ष्मण ने अति लाघव होते ही नाक कान में किन भी मानो ताके कर रावण को चुनौती दीन, रावण को चुनौती दी कि हम नाक कान काट के और तुम्हारी लंका में भेज रहे हैं। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाहि वेद राखे।